वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो और कौन कौन से क्वेश्चन जो आपको लगता है कि गलत आंसर की दी है बट एक्चुअली वो करेक्ट है। तो मैंने इस वीडियो में सेकंड शिफ्ट मैकेनिकल की का पेपर डिस्कस किया है। अगर आपको चाहिए शिफ्ट वन का जो सुबह को हुआ था तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं उसका भी वीडियो बना लूँगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये एस एफ डी बी एम का है। इसमें सिर्फ फ्री एंड की पोजीशन मेंशन की थी, दैट इज एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। हमें फिक्स्ड एंड की पोजीशन मेंशन नहीं किया, तो वो लेफ्ट एंड पे भी हो सकता है और राइट एंड पे भी हो सकता है। तो अगर राइट एंड पे हम लेते हैं दैट इज आर फिक्स्ड एंड, तो एस एफ डी और बी एम डी कुछ ऐसा बनेगा जो कि है प्लस एफ और बी एम डी है माइनस एफ एल बाई टू। लेकिन अगर हम फ्री एंड को लेफ्ट साइड लेते हैं और फिक्स्ड एंड दैट इज एक्स इज इक्वल टू एल पर लेते हैं, तो हमें एस एफ डी माइनस और माइनस एफ और बी एम डी माइनस एफ एल बाई टू मिलता है। तो इसके लिए दो अलग अलग आंसर्स मिल रहे हैं, तो ये एक एम्बिगुअस क्वेश्चन है। तो आप रिमार्क्स में ये चीज़ मेंशन कर सकते हो कि no proper information was given about the location of the fixed end of cantilever beam, right? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला पूछा था बट एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ये भी आप ऑब्जेक्शन में डाल सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन आईडी मेंशन किया है मैंने और ये रिमार्क्स में आप लिख सकते हो। इस क्वेश्चन में बहुत ही बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी बट इसका आंसर करेक्ट दिया हुआ है, फादर ही आएगा। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है एल्डर सिस्टर, मतलब बॉय की एल्डर सिस्टर फादर्स ओनली सन, मतलब बॉय खुद हुआ यानी कि माइकल। माइकल की बॉय की बात चल रही है यहाँ पे, और माइकल सन फर्डिनेंड, मतलब वो नीचे आएगा एक जनरेशन। तो हमें पूछा है रिलेशन बिटवीन बॉय एंड फर्डिनेंड, तो आंसर फादर आएगा। कैरेक्टरिस्टिक कर्व पूछा था, यूनिट स्पीड वर्सेस डिस्चार्ज फॉर ए रिएक्शन टर्बाइन। तो यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंक्रीज लीनियरली आना चाहिए बल्कि डिक्रीज पैराबोलिकली बचा है, तो आप ये ऑब्जेक्शन में डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फिगर ही नहीं दी थी तो आप ये डेफिनेटली ऑब्जेक्शन में डाल सकते हो। ये क्वेश्चन 3D फिगर, बट फिगर ही नहीं दी थी क्वेश्चन में, राइट? और इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे को डाउट है। यहाँ पे एंगल थीटा दिया है विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेस अप्लाइड, और यहाँ पे स्ट्रेस अप्लाइड सिग्मा एक्स यानी एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो आप देखोगे कि अगर ये आपका सिग्मा एक्स है और आपकी ऑब्लिक प्लेन ये वाली है, तो यहाँ पे ये थीटा एंगल दिया था, तो फिर ये एंगल प्लेन विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल क्या होगा, थीटा माइनस 90। तो आप इस फॉर्मूला में पुट करोगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 90 दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, राइट? हाँ, इस क्वेश्चन में यहाँ पे ग्राफिकल सॉल्यूशन पूछा है, तो बहुत सारी सोर्सेस में सजेस्ट किया है कि ग्राफिकल सॉल्यूशन में सिर्फ इट इज एसेंशियल फॉर देम टू बी इक्वेशन। हम आर्टिफिशियल सरप्लस वेरिएबल्स एंड स्लैक वेरिएबल्स सिंप्लेक्स मेथड में यूज करते हैं, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। और इस क्वेश्चन में भी बहुत सारों को डाउट था, जैसे ही हम पीरियड बढ़ाते हैं, यानी कि अगर 3 मंथ्स मूविंग एवरेज की बजाय हम 5 मंथ्स या 6 मंथ करते हैं, तो डेफिनेटली सेंसिटिविटी बढ़ती है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर को जब ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उनको ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं, तो सेंसिटिविटी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। सो दैट्स ऑल गाइस, आपको पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पे फॉर्म फिलअप करना है। और अगर आपको शिफ्ट वन की भी ऐसी वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।